नमस्कार भावी दरोगाओं। ये प्रैक्टिस सेट नुव्वा है। इसमें संविधान, मूल विधि और जनरल नॉलेज के सवाल हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बीएनएस 2023 में राजद्रोह के स्थान पर कौन सा नया अपराध शामिल किया गया है? बीएनएस 2023 में राजद्रोह के स्थान पर कौन सा नया अपराध शामिल किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 152, भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालना। अगला सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अनुसार साक्ष्यों के संकलन के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य का संग्रह कब अनिवार्य कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार साक्ष्यों के संकलन के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य का संग्रह कब अनिवार्य कर दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन अपराधों में जिनकी सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 की किस धारा में द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को विस्तृत किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को विस्तृत किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धारा 63। अगला सवाल, बीएनएस के तहत छल, चीटिंग के अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बीएनएस के तहत छल के अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 318। आईपीसी में यह धारा 420 थी, अब 420 धारा 318 हो चुकी है। अगला सवाल पर आते हैं। बीएनएसएस के तहत घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की के संबंध में क्या नया प्रावधान है? बीएनएसएस के तहत घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की के संबंध में क्या नया प्रावधान है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब भारत के बाहर भी स्थित संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस 2023 के अनुसार गैंगरेप के मामले में न्यूनतम सजा कितनी निर्धारित की गई है? बीएनएस 2023 के अनुसार गैंगरेप के मामले में न्यूनतम सजा कितनी निर्धारित की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 वर्ष या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ई साक्ष्य के समन नोटिस भेजने के लिए किसे वैध माना गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ई साक्ष्य के समन या नोटिस भेजने के लिए किसे वैध माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल माध्यम। अगले सवाल पर आते हैं। आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दोषी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 113 के तहत न्यूनतम सजा क्या है? आतंकवादी कृत्य के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दोषी व्यक्ति की बीएनएस की धारा 113 के तहत न्यूनतम सजा क्या होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ न होने का प्रमाण पत्र अब किस धारा के तहत आवश्यक है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ न होने का प्रमाण पत्र अब किस धारा के तहत आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 63। अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या के लिए क्या सजा निर्धारित है? बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या के लिए क्या सजा निर्धारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माना। अगले सवाल पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। ध्यान रखिए यह मुख्य भूमि के विषय में पूछा गया है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला सवाल पर आते हैं। रेपो रेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रेपो रेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017। अगला सवाल। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य वर्ष क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2030। अगला सवाल। कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला सवाल। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का क्या अर्थ है? ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला सवाल। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अस्थायी वोलेटाइल। अगला सवाल देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। अगला सवाल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल। वर्ष 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला सवाल। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, शिव शक्ति पॉइंट। अगला सवाल। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण। अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना किस सजा का पात्र है? बीएनएस की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना किस सजा का पात्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 साल तक की जेल और जुर्माना। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अगला सवाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? सही उत्तर ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत। अगला सवाल। अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन किस स्थिति का अर्थ है? अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी।
अगला सवाल, साइबर अपराध की दुनिया में फिशिंग क्या है? साइबर अपराध की दुनिया में फिशिंग क्या है? संवेदनशील जानकारी चुराने का धोखाधड़ी वाला प्रयास। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1973। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर। अगला सवाल, बीएनएसएस के अनुसार अब बलात्कार के मामलों में पीड़िता का बयान दर्ज करना किसके लिए अनिवार्य है? बीएनएसएस के अनुसार अब बलात्कार के मामलों में पीड़िता का बयान दर्ज करना किसके लिए अनिवार्य है? सही उत्तर ऑप्शन बी, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से। तो ये थे इस प्रैक्टिस सेट के 40 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।